हेलो स्टूडेंट। दिल्ली कोचिंग कोरबा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए अपोजिशन के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव या फिर रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल प्रोसेस ऑफ लोकसभा स्पीकर लाया गया है। चलिए समझते हैं लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 93 में जानकारी दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष को समझने के लिए ऐसे समझिए कि हमारे देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है। संसद दो सदन या दो हाउसेस से मिलकर बनती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इनमें भी कानून बनाने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है लोकसभा। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ही सांसदों को बोलने का मौका देते हैं, कार्यवाहियों का संचालन करते हैं। किसी सांसद को खराब आचरण पर पद से हटाने का भी अधिकार इनके पास होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से अगर हटाना है तो इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 94 में जानकारी दी गई है। क्या प्रक्रिया है? लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना जरूरी है। यह सूचना कोई भी अपोजिशन का लीडर दे सकता है। एक हस्ताक्षर भी पर्याप्त है सूचना देने के लिए, लेकिन 14 दिन के बाद उस सूचना को एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का अनुसमर्थन आवश्यक है। यानी प्री नोटिस को 50 सांसद मिलकर समर्थन देते हैं, लेकिन प्रारंभ में एक सिंगल सांसद भी अपने हस्ताक्षर से 14 दिन पहले नोटिस दे सकता है। उसके बाद अगला जो चरण है, प्रस्ताव का सदन में पेश होना। अब जाहिर सी बात है कि लोकसभा के ही अध्यक्ष हैं, तो यह प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा और लोकसभा में ही इस पर बहस होगी। प्रश्न उठता है कि उस दौरान लोकसभा अध्यक्षता की भूमिका कौन निभाएगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष तो इस कार्यवाही में अध्यक्षता नहीं कर सकते, तो उनकी जगह उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। और एक बात और कि लोकसभा अध्यक्ष सदन में बैठ सकते हैं, अपना पक्ष भी रख सकते हैं, लेकिन वह वोट नहीं दे सकते। एक वोट दे सकते हैं जिसको बोलते हैं संसदीय वोट, एज ए संसद वोट दे सकते हैं, सांसद वोट दे सकते हैं। लेकिन एक वोट होता है निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट केवल लोकसभा अध्यक्ष ही दे सकता है और उस स्थिति में देता है जब लोकसभा में किसी प्रस्ताव में 50-50% की स्थिति बन जाती है। तो कास्टिंग वोट नहीं दे सकते, लेकिन साधारण सांसद वोट दे सकते हैं। अब आते हैं प्रभावी बहुमत। लोकसभा में प्रस्ताव पर बहस होने के बाद अब वोटिंग होती है, तो वोटिंग में किस प्रकार की मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी या प्रभावी बहुमत। इसे ऐसे समझिए कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 545 है। मान लेते हैं इसमें 5 पद रिक्त हैं, तो अब कितने हो गए? 540 है। तो जितने पद रिक्त होते हैं उनको हटाकर लोकसभा में जितने पद हैं उनका आधा प्लस 1 यानी कि 271, इसे कहा जाएगा प्रभावी बहुमत। यानी लोकसभा के ऐसे पद जो कि रिक्त नहीं हैं उनका आधा प्लस 1। यहाँ ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत यानी लोकसभा में जितने लोग आए हैं उनका आधा प्लस 1, और यहाँ मैं प्रभावी बहुमत की बात कर रहा हूँ, यानी कि लोकसभा में जितने पद रिक्त हैं उनको छोड़कर शेष पद प्लस 1। पद का त्याग, अगर यह बिल पास हो जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद का त्याग कर देता है और अपना रेजिग्नेशन किसे देता है? अपना रेजिग्नेशन उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन अध्यक्ष को देगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि लोकसभा अध्यक्ष पर प्रभावी बहुमत लाने की स्थिति के कारण आज तक भारत में 4 बार लोकसभा अध्यक्षों पर अविश्वास प्रस्ताव लाया है, लेकिन एक बार भी यह स्वीकृत नहीं हो पाया है। जीवी मालवलकर, सरदार हुकुम सिंह, बलराम जाखड़ और वर्तमान में ओम बिरला 4 पर आ चुका है, लेकिन आज तक एक बार भी पास नहीं हुआ है। चलिए, तो ये हुआ लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया। एक नए इंफॉर्मेटिव पीएससी व्यापम वीडियो के साथ जल्द आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।